Good morning, student. How are you all? Today our subject is Hindi Reader, Chapter 3. आदमी के दोस्त. ठीक है. आदमी के दोस्त के बारे में आज आप लोग पढ़ोगे. आदमी को भगवान ने खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी है ना हम मनुष्य को, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें आदि. इनके अलावा दूध भी पीता है. हम लोग दूध भी पीते हैं. वास्तव में आदमी के ये ही असली भोजन है. पर कुछ लोग पशुओं का मांस भी खाते हैं जो आदमी का भोजन नहीं है, क्योंकि आदमी शाकाहारी है. मांसाहार तो उसका केवल शौक है. क्या ज़रूरी है कि हमें मांस खाना ही खाना है? नहीं ना. हम लोगों को भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं खाने के लिए, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ. तो आइए, आदमी के दोस्त कहानी है चैप्टर 3 में, उसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगी. देखिए, एक पहाड़ है, ठीक है, और उस तलहटी में एक घना जंगल है. ये आप लोग देख रहे हो, ये जानवरों का पिक्चर जो है, ये जानवर जो है आदमी से बहुत परेशान हो चुके हैं और ये एक जंगल में रहते हैं. और उसी के आसपास मनुष्य खेती करने के लिए जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा जलाशय भी है. वहाँ जब ये लोग पानी पीने के लिए जाते हैं तो मनुष्य उनका क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं और उनको पकड़ के ले जाते हैं, जिससे कि ये पशु पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं. और बहुत ही परेशानी के कारण ये एक सारस के पास गए हैं ये सारे पशु पक्षी. और सारस को कहते हैं कि आप ही हमारे सभापति हैं और आप हमें उपाय बताइए कि क्या इस परेशानी का से कैसे निकला जाए. तो फिर ये सारस कहता है कि ठीक है. सबसे पहले हिरनी आई और उसने सारस को बताया कि वो मेरे मनुष्य जो हैं मेरे हिरण को पकड़ कर ले गए हैं और वो मेरे बच्चों को भी खा जाना चाहते हैं और उनको पकड़ के ले गए हैं. हिरनी बताती है कि मेरे बच्चों को भी ले कर के मनुष्य लेके चले गए हैं. फिर उसके बाद ये जो तोता है, तोता कहता है कि नहीं बहन, ऐसा नहीं होता है, मनुष्य बहुत ही बुरे नहीं हैं. मैंने देखा है मनुष्य अपने पशु पक्षियों को अपने घर ले जाता है तो उनको अच्छा खाना देता है, उनके बच्चे, हम पशु पक्षियों से प्यार करते हैं, आदमी बुरा नहीं है. उसी समय क्या होता है, ये भेड़ भी अपने मन की बात इस सारस सभापति से कहती है कि नहीं, आदमी बहुत बुरा जीव है. ये वह जानवरों को पकड़कर ले जाता है और उनको मार देता है. मेरे परिवार कितने ही सदस्य मार दिए गए हैं. आदमी में मार कर हमारा मांस खा जाता है. वह हमारे बालों और हमारी खाल से अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना लेता है. ये भेड़ कहती है कि सारे आदमी बहुत बुरा जीव है. वो लोग हमारे जीव को पकड़कर ले जाते हैं और वो लोग हमारी खाल से भी तरह तरह की अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाता है. तो फिर बकरी जो है ये भी अपने मन की बात कहती है इस सारस सभापति से कि हाँ हाँ भाइयों, भेड़ बिल्कुल ठीक कह रहा है. फिर उसके बाद मुर्गी भी की बारी आई तो मुर्गी भी बोली. देखिए, मुर्गी भी है ना पिक्चर में. मुर्गी बताती है कि हाँ, आदमी जो है बच्चों को भी मार देते हैं और मेरे तो अंडे को भी नहीं छोड़ता है खाने से. फिर ये सारस, देखो यहाँ सारस है, खरगोश है, लोमड़ी है, मोर है ना पिक्चर में. फिर उसके बाद मुर्गी बताती है कि हम मुर्गे और मुर्गियों को मारकर खा जाता है, हमने उनका क्या बिगाड़ा है. ये मुर्गी कहती है कि हमने उनका आखिर बिगाड़ा क्या है. खरगोश ने कहा, श्रीमान, ये सभी ठीक कहते हैं. एक तरफ तो हमारे ही जंगल के निवासी शेर, चीता, भेड़िया आदि हमारे साथियों को मारकर खा जाते हैं और दूसरी तरफ ये आदमी. कौन कहता है? खरगोश. ये खरगोश कहता है कि मतलब ये खरगोश जो है, इसका कहने का अर्थ यही है कि हम जंगल में भी सुरक्षित नहीं हैं. जंगल में बड़े बड़े जो जानवर हैं, हम छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं और उधर मनुष्य भी हमको नहीं छोड़ता है. तो सारस जो है, ये सारस कहता है कि भाइयों और बहनों, शेर, चीते और भेड़ियों को तो खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है. वो लोग तो घास पत्ती खा नहीं सकते हैं, इसलिए उन लोगों की मजबूरी है कि वे मांस ही खाकर जीवित रहते हैं, इसलिए वो पशु पक्षियों को मारकर खाते हैं. लेकिन ये आदमी, उनको तो बहुत सारी चीज़ें मिली है खाने को, फिर ये क्यों खाते हैं जानवरों को मारकर. फिर उसके बाद सारे पशु पक्षी एक साथ बोल चुके कि बस यही तो हमारी परेशानी है जिसका हल हमें ढूंढना है. फिर सभी चुप हो गए. फिर कुछ समय ऐसे ही बीत गया. फिर एक मोर बोला, मैंने सुना है कि एक बात तंग आकर हमारे साथी खरगोश ने पशुओं को शेर से बचाया था. अब भी खरगोश को ही आदमी के पास भेजो.
फिर ये मोर बोलता है ये वाला बात। खरगोश बोला नहीं भाई, ये खरगोश कहता है नहीं भाई, शेर की बात अलग थी, वह जानवर था, उसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए हमारे खरगोश साथी की बातों में आ गया था। आदमी बहुत बुद्धिमान है, उसके साथ चालाकी नहीं चलेगी। आदमी बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, और ये खरगोश भी, ये जानवर भी जानते हैं कि आदमी, मनुष्य बहुत बुद्धिमान होते हैं और जानवर उतने बुद्धिमान नहीं होते हैं।